नमस्ते दोस्तों। आज की रात हम चलेंगे एक ऐसी कहानी की गहराइयों में जहां इंसानियत और काला जादू आमने सामने खड़े थे। एक ऐसी कहानी जो सुनने वालों का खून जमा देती है। ये कहानी है उस चुड़ैल की जिसका नाम सुने तो आज भी लोग डर से कांप उठते हैं। वीरान जंगल और 3 दोस्त। ये बात है 2005 की। 3 कॉलेज फ्रेंड्स रोहित, समीर और पूजा एक रोड ट्रिप पर निकले थे। डेस्टिनेशन था नीलगिरी हिल्स का एक छोटा सा ऑलमोस्ट फॉरगॉटन गांव। शाम ढल चुकी थी, 4 बजे थे और वो लोग एक ऐसे जंगल के पास से गुजर रहे थे जिसके बारे में सिर्फ पुरानी किताबों में लिखा था। रोहित कार चलाते हुए बोला, यार समीर, ये कौन सा रास्ता है? जीपीएस तो कब का सिग्नल छोड़ चुका है। समीर मैप देख के बोला, चिल ब्रो, शॉर्टकट है। बड़े बूढ़े कहते हैं यहाँ से गांव जल्दी पहुंच जाएंगे। देख, यहाँ एक पुराना पेड़ है, उसके पास से राइट लेना है। पूजा विंडो से बाहर देखते हुए हल्की आवाज में, मुझे ना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कितना सन्नाटा है और ये हवा कितनी भारी लग रही है। रोहित हंसता है, अरे तू तो हमेशा डरती है। हॉरर स्टोरी पढ़ पढ़ के डर अब रियल लगने लगा है क्या? रोहित, अरे ये क्या हुआ? इंजन ऑफ हो गया। फ्यूल तो है, लगता है खराब हो गई है। पूजा, अब क्या करें? यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं दिख रहा। समीर नीचे उतरता है, मैं देखता हूँ। रोहित, तुम लोग कार लॉक करके अंदर ही रहना, डार्क होने वाला है। पूजा, समीर को कितना टाइम लग रहा है? रोहित, हाँ, ज्यादा ही टाइम लग रहा है। पूजा, रोहित, ये क्या था? रोहित, शायद कोई जानवर होगा। मैं जाके देखता हूँ, तू अंदर लोग रहना। पूजा, नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। रोहित बोलता है, पूजा जिद मत कर, अगर दोनों गायब हो गए तो यहीं रुक, मैं जल्दी आता हूँ। पूजा का डर अब अपनी सीमा तोड़ चुका था। वो कांप रही थी। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। अचानक उसकी नजर कार की विंडो से बाहर पड़ती है। थोड़ी दूर उसे पुराने नीम के पेड़ के पास एक छाती दिखती है। ये तो समीर की छाती है और वो उसे चमकती हुई दिख रही थी, जैसे पानी में डूबी हो। पूजा बोलती है, समीर, उसे क्या हुआ? उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी, पर उसकी दोस्ती ने उसे मजबूर किया। उसने कार का दरवाजा खोला और धीरे से उस दिशा में बढ़ी। जब वो नीम के पेड़ के पास पहुंच गई तो उसकी सांस रुक गई। वहां समीर जमीन पर मुर्दा पड़ा था। उसका शरीर सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में खाली डर था। उसकी गर्दन पर 5 उंगलियों के गहरे निशान थे और उसके पैर उल्टे थे। पूजा, ओ माय गॉड! तभी उसकी नजर पेड़ से ऊपर उठी और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। एक लंबी, पतली और काले लिबास में लिपटी औरत। उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके होठ खून से रंगे थे। उसके लंबे खुरखुरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उस चुड़ैल ने पूजा की तरफ देखा और एक दर्द भरी भूतिया हंसी हंसी। चुड़ैल, आ गई अब तू भी मेरा शिकार बनेगी। पूजा ने पलट के नहीं देखा। उसे पता था कि अगर वो रुकी तो उसका हाल भी समीर और रोहित जैसा होगा, जिसे शायद उस चुड़ैल ने पहले ही खत्म कर दिया था। वो भागती रही अंधेरे में। कांटों और पत्थरों पर उसके पैर जख्मी हो चुके थे। अचानक उसका पैर एक जड़ से टकराया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। जब वो उठने की कोशिश कर रही थी, उसने अपने पीछे किसी तेज सांस सुनाई दी। उस चुड़ैल ने अपना लंबा हाथ उसके कंधे पर रखा
वो हाथ ठंडा नहीं था, वो बर्फ जैसा ठंडा था। चुड़ैल बोलती है, कहाँ जा रही हो प्यारी? ये जंगल तो मेरा घर है। तुम इंसान यहाँ सिर्फ मरने आते हो। तुम्हारा डर मेरा खाना है। पूजा रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो। चुड़ैल, जाने दूं? मैं कितने सालों से तुम्हारे जैसा खूबसूरत शिकार नहीं देखा। आज तो तुम्हारी रूह को चबाने में भी मजा आएगा। पूजा ने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठी की। उसको एकदम से याद आया, उसकी दादी ने उसे हमेशा कहा था, चुड़ैल सिर्फ उसी जगह तक स्ट्रोंग होती है जहां उसका आशियाना होता है। उसने जोर से उस चुड़ैल का हाथ को झटका और किसी भी दिशा में अंधाधुंध भागने लगी। वो दिमाग में बस यही बोल रही थी, जंगल खत्म हो, जंगल खत्म हो। और कुछ देर बाद उसको एक रोशनी दिखाई दी। दूर एक छोटा सा गांव था। वो उसको गांव की लाइट्स दिख रही थी। पूजा गिरते पड़ते गांव की सीमा तक पहुंच गई। जैसे ही उसने पहला कदम उस गांव की जमीन पर रखा, उस चुड़ैल की तेज तकलीफ भरी चीख पूरे जंगल में गूंजी उठी। पूजा ने हिम्मत करके पीछे देखा। चुड़ैल वहां एक इनविजिबल दीवार पर टकरा कर रुक गई थी। उसका शरीर जल रहा था। चुड़ैल की आवाज में दर्द और गुस्सा था। तू तो बच गई, लेकिन तू वापस आएगी। ये मेरा इलाका है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पूजा ने पलटकर दोबारा नहीं देखा। वो सीधा गांव के लोगों के पास गई और बेहोशी की हालत में गिर गई। अगली सुबह गांव वालों ने पुलिस को बताया। जब पुलिस उस जंगल में गई तो उन्हें रोहित और समीर की लाश मिली। वो वही नीम का पेड़ और सब कुछ वैसा ही था जो पूजा ने बताया। लेकिन जब पूजा हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस आई और उस जगह को दोबारा देखा, वहां कोई नीम का पेड़ नहीं था। पूजा, वो सब क्या था? वो नीम का पेड़ कहाँ गया? वो चुड़ैल, क्या वो सिर्फ मेरा दिमाग में थी? पर उसके गले पर समीर जैसे ही 5 उंगलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उस रास्ते का हर मोड़ आपको मौत की तरफ ले जा सकता है। और उस रास्ते पर, नीम के पेड़ पर, आज भी वो चुड़ैल अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।